मिडिल ईस्ट के दो और मुल्कों में जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ साल से कई मोर्चों पर जंग छिड़ा हुआ है। अब इसराइल ने सीरिया में यानी शाम में एयर स्ट्राइक की है। जबरदस्त बमबारी हुई है, ज्यादातर हवाई हमले किए गए हैं। सीरिया में चारों ओर भगदड़ सी स्थिति है, भगदड़ जैसे हालात हैं। इसराइल के हमले के बाद दमिश्क में लोग जबरदस्त धमाकों से डर गए और आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर इसराइल और शाम की दुश्मनी की असली वजह क्या है। इसराइल की जानिब से फिजाई हमलों में शामी अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला 15 जुलाई से शुरू हुआ, जहां मंगल को फिजाई हमले स्वेदा में सिक्योरिटी फोर्सेज और गाड़ियों को निशाना बनाने तक महदूद थे। वहीं बुध यानी 16 जुलाई को इसराइल ने दमिश्क में सदारती महल के करीब इलाके, शामी वजारत दिफा और शामी फौज के हेडक्वार्टर पर हमले करते हुए अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया। शाम के फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का वाकया उस शामी टीवी चैनल की लाइव नशरियात में भी देखा गया, जिसकी इमारत सड़क पार वाक़ई है। मंगल को जारी करदा एक मुश्तरका बयान में इसराइली वजीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि इसराइल द्रूज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। अब सवाल ये उठता है, आखिर द्रूज कौन है? ये इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। दरअसल द्रूज शाम, लिबनान, इसराइल और मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में मुकीम अरबी बोलने वाली एक मजहबी अक़लियत हैं। द्रूज अक़ीदे शियाउल इस्लाम की एक शाख है, जिसकी अपनी मुनफरिद शनाख्त और अकायद हैं यानी अक़ीदे हैं। तनाज़े की वजह द्रूज समुदाय है, जैसा कि हमने आपको बताया, जो नॉर्थ इसराइल और साउथ सीरिया यानी साउथ शाम में रहते हैं। इसराइल की नई हुकूमत साउथ सीरिया के साउथ शाम के सुवैदा शहर में बसे द्रूज समुदाय की हिफाजत करके उन्हें अपना बनाना चाहती है। द्रूज बिरादरी खुद को मुहदून कहती है, यानी वो लोग जो एक खुदा पर यकीन रखते हैं। इन्हें बनु मारूफ के नाम से भी जाना जाता है। द्रूज की अक्सरियत बुनियादी तौर पर लिबनान, शाम, इसराइल और उर्दन में आबाद है, जबकि दिगर ममालिक में भी उनकी कुछ तादाद मौजूद है। इस फिरके के तकरीबन 10 लाख पैरोकारों में से निस्फ यानी आधे शाम में रहते हैं, जहां वो आबादी का तकरीबन 3% हैं। इसराइल में द्रूज कम्युनिटी को ज़्यादातर रियासत का वफादार समझा जाता है, क्योंकि उसके अरकान फौजी खिदमात में हिस्सा लेते हैं। इसराइल के मरकजी इदारे शुमारियात के मुताबिक इसराइल और इसराइल के ज़ेरी कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों में तकरीबन 1.5 लाख द्रूज आबाद हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा द्रूज आबाद हैं। शाम में द्रूज की मौजूदगी सदियों पुरानी है और वो तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मशरिक़ वस्ता की सियासत और जंगों में अहम किरदार अदा करते आए हैं। मुल्क की सियासी निज़ाम में तारीख़ी तौर पर द्रूज नाजुक सूरत हाल का शिकार रहे हैं और तकरीबन 14 साल जारी रहने वाली खाना जंगी के दौरान जनूबी शाम में उनके जंगजू सरगर्म रहे हैं। दिसंबर 2024 में बशर असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से द्रूज कम्युनिटी ने जनूबी शाम पर कंट्रोल कायम करने की रियासती कोशिशों के खिलाफ मुज़ाहमत की, जबकि शाम में द्रूज के मुख्तलिफ धड़े नई हुकूमत के बारे में अपने नुक्ते नज़र के लिहाज से तकसीम हैं। बहुत से धड़ों ने स्वेदा में शामी फौज की मौजूदगी पर एतराज़ किया है और द्रूज जंगजुओं के शामी फौज में इंज़माम की मुखालिफत की है।